हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है और आपको शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स कैसा पोजीशन बना रहे हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि ट्रेडर्स कैसा पोजीशन बना रहे हैं, किसमें, स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट, कुछ ही बोल सकते हैं। यानी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या होता है, समझ गए, इसके पीछे का आपको सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग बिल्डअप के बारे में। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि इसमें गैस लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब यहाँ सही से बैठा नहीं, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ शॉर्ट बिल्डअप, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप का, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप का ही बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, इसको समझ जाइएगा ना लॉन्ग बिल्डअप के बारे में, तो आपको शॉर्ट बिल्डअप इसका जस्ट अपोजिट रहता है, तो आपको ज़्यादा उसमें समझना नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, उसको खुद पे खुद समझ जाइएगा इसका, क्योंकि जस्ट अपोजिट रहता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, समझ गए। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, मान के चलिए ये शेयर्स है, समझ गए। शेयर्स छोड़िए, मतलब स्टॉक का मैं बात करता हूँ, स्टॉक खरीदते हैं, समझ गए। जब हम लोग जैसे कि स्टॉक खरीदते हैं, अब जैसे कोई सा भी कंपनी का है, समझ गए, ये है आपको स्टॉक, मान के चलिए ए कंपनी का या बी कंपनी का, कंपनी कोई भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो हम लोग क्या किए, इसको बाय किए। ध्यान से देखिए, ठीक है, हम लोग स्टॉक को क्या किए, बाय किए। तो बाय किए, अब मान के चलिए इसका उस टाइम प्राइस कितना था, 100 था। ठीक है, हम लोग बाय किए, तो बाय करने से क्या होगा, इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा ना, इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, ऊपर जाएगा। अब मान के चलिए इसको बाय करते करते इसका प्राइस क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, 110 इसका प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स एक्टिव है, क्योंकि स्टॉक को क्या हुआ, बाई हुआ है, स्टॉक में क्या हुआ, बाइंग हुआ है। तो क्या होगा, बायर्स एक्टिव हो जाएगा। कौन एक्टिव होगा, बायर्स, ये क्या है, बायर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब बायर्स एक्टिव हो जाएगा ना, तो मार्केट को क्या लगेगा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में बाइंग हुआ है, स्टॉक पे क्या हुआ, बाइंग हुआ है। तो मार्केट को भी लगेगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि 100 का 110 हुआ है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, आपको साथ में इसमें क्या होगा, ओ आई भी बढ़ेगा। ओ आई क्या होता है, आपको ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, साथ में आपको ओ आई भी बढ़ेगा। ओ आई क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल रहता है क्या रहता है, बुलिश, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, इसका सिग्नल क्या रहता है, बुलिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, अब यही जो प्रोसेस होगी आपको क्या कहलाता है, लॉन्ग बिल्ड अप। समझ गए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, यहाँ पे क्या है, जब स्टॉक को क्या होता है, खरीदारी होता है स्टॉक में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, बायर्स एक्टिव हो गया, बायर्स एक्टिव हो गया, तो मार्केट को भी क्या लगेगा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपका जो सिग्नल हो गया, आपको क्या हो गया, बुलिश सिग्नल हो गया। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस कहलाता है, आपको लॉन्ग बिल्डअप कहलाता है, समझ गए। इसी का जस्ट अपोजिट में क्या होता है, आपको शॉर्ट बिल्ड अप, शॉर्ट बिल्डअप इसी का जस्ट अपोजिट है। तो ये अगर आप लोग समझ लिए ना, तो ये देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टॉक में बाइंग हो रहा था, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप में, समझ गए। अब इसमें क्या है, स्टॉक में सेलिंग हो रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मतलब क्या होगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्टॉक में बाइंग हो रहा था तो कौन एक्टिव था, बायर्स। अब यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग हो रहा है तो कौन एक्टिव होगा, सेलर्स। जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे कौन हो गया, एक्टिव, सेलर्स। तो मार्केट को क्या लगेगा, जब बायर्स एक्टिव था तो मार्केट को लग रहा था कि प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सेलर्स एक्टिव है, तो मार्केट क्या लगेगा, प्राइस, सीधी सी बात है, नीचे गिरेगा। अब जैसे यहाँ पे 100 का 110 हुआ, ऊपर गया, तो बायर्स एक्टिव था तो मार्केट को ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 100 का प्राइस, 100 का प्राइस, यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, जितना भी हो गया, तो मार्केट को भी क्या लगेगा, यहाँ पे अब प्राइस गिर सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये आपको क्या, यही सब जो प्रोसेस होता है, ये आपको क्या कहलाता है, शॉर्ट बिल्डअप कहलाता है। यही आपको प्रोसेस सब शॉर्ट बिल्डअप। इसका जो सिग्नल रहता है बियरिश, मतलब यहाँ से प्राइस गिर सकता है, समझ गए। तो जस्ट इसका ऑपोजिट है, मतलब एक समझ लिए तो दूसरा भी समझ गए, आई होप। ठीक है,
इसी का जस्ट एक ऑपोजिट और लेके चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर है, मान के चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसको समझिए तो आप शॉर्ट कवरिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है, समझ गए। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का समझिए ये क्या होता है, ये समझिएगा। तो शॉर्ट कवरिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है गाइज, समझ गए, जस्ट ऑपोजिट रहेगा शॉर्ट कवरिंग। चलिए मैं इसको साथ में ही कवर कर देता हूँ शॉर्ट कवरिंग को, ठीक है। देखिए शॉर्ट कवरिंग, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया शॉर्ट बिल्डअप के बारे में और लॉन्ग बिल्डअप के बारे में, समझ गए। अब जैसे देखिए, पहले देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब पहले मतलब खरीदा हुआ स्टॉक को लोग बेचता है, क्यों बेचता है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है। नहीं समझ में आया फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि आपने कोई सा भी स्टॉक को पहले बाय किया था, मान के चलिए 100 में, ठीक है, आपने बाय किया 100 में, ठीक है। अब चलिए इसमें भी मैं बात करता हूँ साथ में ही लेकर के, ठीक है। याद रखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये आपको शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। आपने इसमें भी क्या किया था, इसमें क्या किया आपने 100 में बाई कर दिया, मैं लिख देता हूँ बाइंग, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, 100 का क्या किया सेल, ठीक है। मैंने दोनों में लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, दोनों को मैं बता रहा हूँ, एक साथ ही हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या किया, आपने 100 में क्या किया, बाई किया है, ठीक है, बाई किया है। और यहाँ आपने क्या किया, 100 में सेल किया है। यहाँ चलिए हमें SL कर दिया, समझ जाएगा। यहाँ मैं BU कर दिया, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे बाइंग का है, ये सेलिंग का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन एक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं, अभी एक्टिव का बात नहीं करते। यहाँ पे कौन इसको सेल किया है, सेलर, ठीक है। यहाँ पे कौन किया है, सेलर। यहाँ पे इसको 100 में कौन किया है, बाइंग, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या है, 100 का जो प्राइस मान के चलिए बायर्स, बायर्स मतलब क्या, जो बाई किया है, समझ गए। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए कंफ्यूज में नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए 100 का प्राइस कब आपने लिया है, आज मान के चलिए 20 तारीख आपने लिया, मान के चलिए इसको 10 तारीख को या 5 तारीख को लिया आपने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने लिया और आज आपने बेच दिया, नहीं, आज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने पोजीशन बनाया 5 दिन 10 दिन 20 दिन पहले का, आपने लिया इसको 100 में, ठीक है, 100 में लिया। अब इसका प्राइस क्या हो गया, 90 रुपया, ठीक है। आपने इसको बाई किया कितना में, 100 में, ठीक है। अब इसका प्राइस हो गया 90, आपने यहाँ बाई किया था, आप हो गए यहाँ पे बायर्स, ठीक है ना। इसका प्राइस हो गया 90, तो आप क्या किए ना, आपको लग रहा था कि 100 का प्राइस 100 कितना जाएगा, 110 भी जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हो गया 90, तो आप क्या हुए, पैनिक में आकर के इसको बेच रहे, समझ गए। ये बात याद रखिएगा कि आपने जो भी स्टॉक लिया था 100 में, वो आज का आप आज ही नहीं लिए है, वो आपका पहले का पोजीशन था। पहले का पोजीशन कहने का मतलब आज से 2 दिन 3 दिन 10 दिन पहले का पोजीशन था, समझ गए। आपने उस टाइम बाय किया था 100 में, ठीक है। आपको लगा था कि 110 20 30 जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मतलब बेचूंगा उसको, प्रॉफिट मतलब लूंगा। लेकिन प्राइस अचानक आ गया 90 आ गया प्राइस, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, पैनिक में इसको क्या किया, बेच दिया, समझ गए। आप इसको क्या किए, पैनिक में आकर के बेच दिए, तो यहाँ पे OI क्या हो गया, कम हो गया, ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस रहता है ना, यही कहलाता है आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, समझ गए। यही प्रोसेस आपको कराता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका जो सिग्नल रहता है ये आपको वीक रहता है, बियरिश रहता है, मतलब यहाँ से ट्रेंड वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर्स डर गए हैं, यहाँ पे बायर्स डर गए, वो पैनिक में आके बेच दिए हैं, क्यों, क्योंकि उनका पोजीशन मान के चलिए 100 रुपए में लिए थे, वो कुछ दिन पहले लिए थे, आज का पोजीशन नहीं है उनका, उनका पहले का पोजीशन है, समझ गए, बात को समझिएगा। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट में शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या था, बायर्स क्या किए थे, बाय किए थे। अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स यहाँ पे क्या किए हैं, सेलर्स यहाँ पे सेल किए, सेलर्स यहाँ पे
सेल किए, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए। अब यहाँ पे प्राइस 100 का 90 गया तो यहाँ पे पैनिक होकर निकल गए बायर्स। अब यहाँ 100 का प्राइस 110 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर जो शॉर्ट करके थे वो भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनको लॉस होगा। अगर यहाँ पे प्राइस अगर 90 होता तो उनको क्या होता, फ़ायदा होता, क्योंकि यहाँ पे सेलर शॉर्ट करके बैठे हुए 100 पे। और इनका ही पोजीशन आज का नहीं है, इनका ही पोजीशन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले का होगा। समझ गए? मतलब कहने के लिए आज का इनका पोजीशन नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे बायर्स क्या किए थे, बाय करके बैठे थे। समझ गए कि 100 का प्राइस 110 जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन आ गया 90 तो पैनिक में आके क्या किए, भेज दिए, ट्रेंड हो गया कमजोर। समझ गए? अब यहीं पे सेलर्स क्या किए, शॉर्ट करके बैठे हैं। समझ गए? अब प्राइस यहाँ पे 100 का अगर 110 चला गया तो इनको लॉस हो जाएगा, अगर 90 आता तो इनको ये प्रॉफिट होता। समझ गए? तो शॉर्ट कवरिंग में कौन एक्टिव थे, यहाँ पे रहते सेलर्स। समझ गए? और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग बायर्स। समझ गए देखा जाए तो। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, OI आपका क्या हो गया, वीक हो गया। OI आपका क्या हो गया, वीक हो गया। तो यहाँ से जब शॉर्ट कवरिंग आता है ना तो आपको जो इसका सिग्नल है ना, आपको ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और ये क्या रहता है, बुलिश रहता है सिग्नल इसका। तब यहाँ से आपको अचानक यहाँ से प्राइस ऊपर तेजी से जाता हुआ दिख सकता है। समझ गए? क्लियर? आने का मतलब कि शॉर्ट कवरिंग में यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे सेलर्स, अगर प्राइस बढ़ा तो वो भागे, और यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव थे यहाँ पे उनका जो प्राइस नीचे आया तो वहाँ पे भाग गए, क्योंकि 100 का 90 हो गया। समझ गए? तो वो भाग गए, यहाँ पे 100 का 110 हो गया तो सेलर्स भाग गए, यहाँ पे बायर्स भाग गए। सीधी सी बात है। तो अब समझ गए ना? मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब देखिए लॉन्ग बिल्डअप का ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप का ट्रेंड कमेंट्स कीजिए, शॉर्ट बिल्डअप का क्या होगा, और आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या होगा, और आपका शॉर्ट कवरिंग का क्या होगा। बताइए, लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या होगा सिग्नल, बुलिश, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट बिल्डअप का बियरिश, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या हो जाएगा, वीक, मान के चलिए बियरिश, ठीक है, और इसका आपको शॉर्ट कवरिंग का हो जाएगा पॉजिटिव और या बुलिश। समझ गए? तो यही होता है आपको शेयर मार्केट में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और आपको शॉर्ट कवरिंग। समझ गए? तो यही ट्रेडर्स आपका मतलब जो ट्रेडिंग करते वगैरह इस सबको ध्यान में आपको रखना पड़ता है कि शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स कैसा पोजीशन बना रहे हैं, मतलब वो बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, इनके पीछे का सेंटीमेंट क्या है, वो क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं। समझ गए इसका मतलब क्या होता है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ जाइएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।